नमस्ते, मेरा नाम है रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं डिजीज़ फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर। देखिए, जब भी हम आजकल अपने घर परिवार के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारे अनाज की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारा तेल बहुत अच्छा हो, हमारा फल बहुत अच्छा हो, हमारे वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हों, हम प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें। लेकिन इन सब के बीच हम एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और वह है हमारे खाना पकाने के बर्तन, जिसमें वर्षों वर्षों हम खाना पकाते रहते हैं बिना उन्हें बदले, क्योंकि वह हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन यह हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या इन बर्तनों के माध्यम से हमारे शरीर में जहर घुल रहा है। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं हमारे किचन में मौजूद विभिन्न प्रकार के बर्तनों के बारे में। देखिए, भारतीय किचन में जो सबसे ज़्यादा बर्तन उपयोग होते हैं वह एल्युमिनियम के होते हैं। हमारे कुकर एल्युमिनियम के हैं, हमारी कढ़ाई एल्युमिनियम की है और भी बहुत सारी चीज़ें हम एल्युमिनियम के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह एल्युमिनियम जो है वो हमारे शरीर में जहर का काम कर रहा है। आप अगर एल्युमिनियम के बर्तन लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दिमागी बीमारियों को, डिप्रेशन को, किडनी की बीमारियों को और मुख्यतः टीबी को निमंत्रण दे रहे हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस और कैंसर जैसी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ भी इसी एल्युमिनियम के चलते आपको हो सकती हैं। देखिए, एल्युमिनियम के जो बर्तन कैसे भारत में आए, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। जब अंग्रेज़ शासन करते थे तो उन्होंने यह देखा कि जेलों में बंद कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इनकी संख्या कम करने के लिए उन्होंने जेलों में एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया, जिससे एल्युमिनियम के धीमे जहर से कैदी धीरे धीरे करके जेलों में कैद रहते हुए भी मर जाएं। तो ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल हम आखिर क्यों कर रहे हैं? तो एल्युमिनियम के बर्तनों को हमने अपने किचन से बाहर निकाल के फेंक दिया। तो अब आयुर्वेद क्या कहता है कि कौन से बर्तनों में खाना बनाना सबसे अच्छा होता है? तो आयुर्वेद के अनुसार पीतल के बर्तनों में खाना बनाना सबसे अच्छा होता है। पीतल के बाद नंबर आता है कॉपर और टिन के एलॉय से बनी कांसा धातु, ये जो सफ़ेद कलर का हमारा होता है, इसमें भी खाना पकाना बहुत अच्छा माना जाता है। आयुर्वेद कहता है कि दही या दही से बनने वाले जो व्यंजन हैं उन्हें हमें कांसे में ही पकाना चाहिए। बस कांसे के बर्तनों में एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, या पीतल के बर्तनों में, कि इसमें खाना पकाने के बाद तत्काल हमें उसे खाली कर लेना चाहिए। पीतल और कांसे के बर्तनों के बाद जिस धातु का नंबर आता है वह है हमारे लोहे के बर्तन। लोहे की कढ़ाई अगर हम इस्तेमाल करें दाल को फ्राई करने के लिए या सब्ज़ी को बघारने के लिए, प्रतिदिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे शरीर में नेचुरल रूप से आयरन की जो कमी होती है वह दूर हो जाएगी और हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो भी अप हो जाएगा। यानी एनीमिया यानी रक्त की अल्पता से जो बीमारियां होती हैं वह भी लोहे की यह कढ़ाई से, इसके इस्तेमाल से ठीक हो सकती हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उनमें एनीमिया की शिकायत ज़्यादा होती है। जैसे पीतल और कांसे के बर्तन के इस्तेमाल के वक्त हमने आपको बताया कि इनमें से खाने को पकाने के बाद तत्काल खाली करना ज़रूरी होता है, वैसे ही अगर आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस समय भी इसमें खाना पकाकर इसे तत्काल खाली कर लेना चाहिए, वरना जो खाने की सामग्री इसमें पकाई गई है वह काली पड़ जाती है। उसका कारण होता है आयरन की अधिकता। आइए अब यह जानते हैं हम कि जो सबसे अच्छे बर्तन पूरी दुनिया में माने जाते हैं खाना पकाने के लिए वह कौन से होते हैं? तो वह होते हैं सोने के बर्तन। तो हमें अपना खाना सोने के बर्तनों में पकाना चाहिए। आप कहेंगे ये कैसी पागलपन की बात है, आज की स्थिति में सोने के बर्तनों में खाना आखिर कौन पका सकता है? और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मेरे घर में पिछले कई साल से सोने के बर्तनों में खाना पकता है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं सही बात कह रहा हूँ। सोने के बर्तन होते हैं या उससे भी अधिक क्वालिटी के बर्तन होते हैं हमारे मिट्टी के बर्तन। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन के जो गुण हैं वो सोने के बर्तनों से भी कहीं ज़्यादा होते हैं और ये इतने सस्ते होते हैं, 40 रुपये 50 रुपये में
आप कहीं से भी ला सकते हैं, हर 2-3 महीने में इसे चेंज भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना कितना लाभदायक होता है। आप याद कीजिए कि हमारे दादा परदादा जो थे वो मिट्टी के बर्तनों में पकाए गए भोजन का ही इस्तेमाल करते थे और यही उनके निरोगी रहने और लंबे जीवन का राज था। आज तो वैज्ञानिक भी यह स्वीकार कर चुके हैं, अपने रिसर्चेस के द्वारा उन्होंने यह पाया है कि मिट्टी के बर्तनों में पकाए गए जो भोजन हैं उससे सबसे अधिक मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और न जाने क्या क्या चीज़ें हमें उनसे प्राप्त होती हैं, यानी न्यूट्रिशन का लेवल हमारा बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मिट्टी के बर्तनों में पकाए गए भोजन में 100% न्यूट्रिशन पकने के बाद भी बरकरार रहता है, जबकि अगर हम मेटल के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें यह न्यूट्रिशन की मात्रा घटकर 7 से 13% तक ही रह जाती है। तो अब आप ही डिसाइड करिए कि आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए 100% न्यूट्रिशन वाला भोजन पकाकर खाना है या फिर 7 से 13% में ही संतोष कर लेना है और बीमारी को आमंत्रण देना है। आप मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुरू करके तो देखिए, इससे आपके भोजन का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाएगा और जो न्यूट्रिशन है वह भी 100% रहेगा। आप शुरुआत करने के लिए ये कर सकते हैं कि दाल, चावल और मिट्टी के तवे में अपनी रोटियां बना सकते हैं, क्योंकि जो दाल आपकी मिट्टी की हांडी में बनती है उसमें न सिर्फ न्यूट्रिशन पूरा होता है बल्कि उसका स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि वह पकती है। जबकि हम कुकर में जो दाल पकाते हैं वो स्टीम के प्रभाव से टूटती है, पकती नहीं, इसीलिए उसका जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है। इसी तरह से आप ये कर सकते हैं कि जब दाल आपने मिट्टी की उसमें हांडी में बना ली तो उस समय उसके बाद आप उसको लोहे की कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह सब्ज़ी जो आप बनाते हैं उसको भी आप लोहे की कढ़ाई में बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा होगी कि जब हमने एल्यूमिनियम को अपने किचन से बाहर कर दिया है तो इसका रिप्लेसमेंट क्या है। तो रिप्लेसमेंट के लिए कभी कभी इस्तेमाल के लिए आप स्टेनलेस स्टील के कुकर और कढ़ाई आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आज ही एक बात अपने मन में ठान लीजिए, वह है एल्यूमिनियम के बर्तनों को किचन से बाहर करने के साथ साथ एक और प्रकार के बर्तन हैं जिन्हें हमें किचन से तत्काल हटा देना है, और वह है नॉन स्टिक बर्तन, जो कि न चिपकने के गुण के कारण सुविधाजनक होते हैं और युवा पीढ़ी, यंग कपल्स, यंग जो परिवार होते हैं वो इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें नॉन स्टिक बर्तनों में जो कोटिंग होती है वह बहुत हार्मफुल होती है, जिससे कैंसर, आर्थराइटिस, डायबिटीज़ और न जाने कितने तरह की बीमारियों का खतरा होता है। यानी एल्यूमिनियम का उपयोग बंद, नॉन स्टिक का उपयोग बंद। देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर यह सोच रहे हों कि इतने सारे बर्तनों को आपने डिस्कार्ड करने की बात कह दी तो इन्हें बदलना तो बहुत खर्चे का काम होगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह खर्चा जो है आपका वो उस खर्चे से कहीं कम होगा जो आप अस्पतालों में अपने इलाज के लिए देंगे, जो ये बर्तन आपको बीमारी के रूप में दे रहे हैं। इसलिए बर्तनों को हटाना मत भूलिए और अपनी सेहत को बिना किसी दवा के बहुत अच्छी तरह से उसकी सुधार कीजिए, देखभाल कीजिए उसकी। तो आज ही अपने और अपने परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सोने जैसे गुणों वाले मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए कि जब आप माँ प्रकृति की इस अनमोल देन का उपयोग करेंगे तो आपको जो भोजन है उसका स्वाद अपनी माँ के भोजन के स्वाद जैसा लगने लगेगा। हाँ, एक बात और मैं यह बताना चाहूँगा यहाँ पर जाते जाते कि इन बर्तनों के इस्तेमाल से जो आपको सेहत में फ़ायदा हो रहा है उसे हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह भी बताइएगा कि आप किन विषयों पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।